एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैसलेट डीआई के सोल्यूशन के बारे में, जो कि पीओ मेंस लेवल का रहने वाला है। इसका सोर्स अगर मैं बताऊं तो प्रैक्टिस मॉक का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था टेलीग्राम चैनल में और मैंने बोला था कि आपको सोल्यूशन मिलेगा जो कि वीडियो सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पॉज कर लेना है। क्वेश्चन आपको ब्लिंक हो रहा है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करेंगे। ऑन एन एवरेज टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 3 to 4 मिनट्स है और 2 नंबर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जब क्लैरिकल मीन्स होता है तो थोड़ा 2 से ज़्यादा मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए जो वीडियो का लिंक है कैसलेट डीआई का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में रीड करूँगी क्वेश्चन एंड उसके बाद में हम सोल्यूशन भी साथ साथ देखेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ कि ईच आइसक्रीम विद अ वेंडर कंटेन्स एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3 फ्लेवर्स। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि आपके पास में 4 फ्लेवर्स हैं ABCD और उसमें से आपको बोल दिया गया है कि एक फ्लेवर एटलीस्ट जो है एक फ्लेवर है या फिर एट मोस्ट जो है वो आपके 3 फ्लेवर्स होते हैं। मतलब कि जो भी एक आइसक्रीम होती है, जो भी एक आइसक्रीम अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर या तो एक फ्लेवर हो सकता है या फिर आपके एटमोस्ट 3 हो सकते हैं। मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 0 मतलब 1 से कम नहीं हो सकता। समझ आ रही है ना ये चीज़? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि 1 तो होगा लेकिन 0 नहीं हो सकता, और 2, 3 फ्लेवर्स हो सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा यानी कि 4 नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बोलना चाह रहा है आपको। ठीक है, एक आइसक्रीम के अंदर। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कैसलेट डीआई है? मतलब उसके अंदर ये वेन डायग्राम बनेगा, हमें ये कैसे आइडिया लगेगा ये भी मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे समझने के लिए आप थोड़ा सा देखेंगे कि हमें बोल दिया गया है एटलीस्ट और एटमोस्ट। ठीक है, और फ्लेवर दे रखे हैं 4। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आइसक्रीम हैविंग फ्लेवर D इज़ ऑलवेज सोल्ड अलोन। मतलब D जो है वो सिर्फ अलोन ही सोल्ड होता है। मतलब जिस आइसक्रीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ D फ्लेवर है वो अकेला सॉल्व होता है, मतलब सोल्ड होता है। उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फ्लेवर को एड ऑन नहीं किया जाता है। इसका मतलब D का वैल्यू कुछ ना कुछ हमें दिया हुआ होगा आगे, या फिर हमें कैलकुलेट करना होगा। नाउ आगे बात हो रही है ऑन मंडे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर 90 कंटेन बोथ फ्लेवर A एज वेल एज फ्लेवर C। इसका मतलब क्या आ गया कि एक और कंफर्मेशन हमें मिल गई कि बोथ फ्लेवर A एज वेल एज फ्लेवर C, ये चीज़ बोल दी गई। इसका मतलब क्या है कि ये कैसलेट डीआई में वेन डायग्राम बनेगा। ये सिंपल सी चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्टॉप करके ये बात बोलूँगी कि ये जो वेन डायग्राम है वो मैंने 3 क्यों बना रखे हैं, मतलब चारों फ्लेवर्स के हिसाब से क्यों नहीं बनाया। ये है A, ये B है, ये C है, क्योंकि एक लाइन आपको दे दी गई थी यहाँ पे कि जो D फ्लेवर है उसकी आइसक्रीम जो है वो अलोन ही सोल्ड होती है, वो किसी के साथ में मिक्स नहीं होती है। इसका मतलब D का वेन डायग्राम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब आपको जो भी वैल्यूज़ होती हैं, पहले जो भी वैल्यू मतलब डिजिट्स में आपको दे रखी हैं, उसको पहले आपको लिखना होता है या अरेंज करना होता है वेन डायग्राम के अंदर। तो हमें एक वैल्यू मिल गई। क्या बोला इसने कि टोटल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर 90 कंटेन्स बोथ फ्लेवर A एज वेल एज C। मतलब कि आपको बोल रहा है कि A और C जो है उसका जो वैल्यू दे रखा है आपको 90 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब A और C का दे रखा है। ध्यान रखना कि ये पूरी जो वैल्यू है ना, मतलब ये पूरा जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इस टोटल की वैल्यू जो है वो 90 आपको दे रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर ओनली लगा हुआ होता, अगर यहाँ ओनली लगा हुआ होता, ध्यान से समझना, तो फिर हम सिर्फ इस इधर ही 90 लिखते। ठीक है, अब ये ऐसा केस तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि ओनली लगा हुआ नहीं है, इसलिए हमें पता है कि पूरे की वैल्यू ही है आपके अंदर, जिसके अंदर B वाला पार्ट भी आ जाएगा। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड विच कंटेन्स ओनली फ्लेवर A, ओनली फ्लेवर C एंड ओनली फ्लेवर D फॉर्म्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर विथ कॉमन डिफरेंस 10। क्या बोलना चाह रहा है कि ओनली A है, ओनली C है एंड ओनली जो आपका दे रखा है D दे रखा है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। मतलब अगर मैं A, C और D ऐसे लिखूं तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब कि
यहाँ इनके बीच का डिफरेंस 10 एंड देन 10 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि कुछ वैल्यू पता चलेगी, तब इसको थोड़ा सा इस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ, सेंडिंग का मतलब अगर मैं बताऊँ तो आरोही होता है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, इसको समझने का तरीका है, फिर उससे बड़ा वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद में यानी कि असेंड का मतलब ही क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ना। तो अगर मैंने यहाँ कोई छोटी वैल्यू लिखी है, जैसे 10 लिखी है, तो ये 20 होगी, देन ये 30 होगी। इसके कहने का ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड विच कंटेन्स एग्जैक्टली 3 फ्लेवर्स, exactly 3 flavors is equal to the number of ice cream sold which contains only flavor D which in turn is 80। कहने का मतलब है कि जिस आइसक्रीम के अंदर तीनों फ्लेवर्स होते हैं, एग्जैक्टली वर्ड दे दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ओनली 3 फ्लेवर्स होने चाहिए, यानी कि A, B और C, उसकी जो वैल्यू है वो बराबर है जो ओनली डी वाली वैल्यू है, यानी ओनली डी फ्लेवर की जो वैल्यू है उसके इक्वल इन दोनों की वैल्यू होगी, ये बोलना चाहता है। जो कि आपको 80 दे रखी है, यानी अगर ये 80 दे रखा है तो ये भी 80 होगा। तो वैल्यू पुट कर लें क्या हम कि डी की वैल्यू 80 हमें दे रखी है। मैंने कहा था या तो कैलकुलेट करना होगा या फिर दे रखी होगी। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू जो है, सिर्फ ये वाली, ये तीनों एग्जैक्टली बोल दिया है, तो हमको पता है कि यहाँ 80 आएगा। जब यहाँ 80 आएगा तो 90 में से 80 जाएगा, तो ये 10 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, ये चीज़ बोल रखी है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट लाइन बोल रखी है, लास्ट लाइन, कि टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड विच कंटेन्स फ्लेवर A, B, C इज़ 180 ईच, कि मतलब A के अंदर भी टोटल जो है 180 है। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूँ तो ये पूरा जो सर्किल है A वाला, ये वाला जो सर्किल है A वाला, वो 180 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये पूरा का पूरा सर्किल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, राइट। और सी के अंदर भी बात करूं तो ये वाला जो पूरा सर्किल आपको दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, करेक्ट है। अब बाकी की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने सारा डी आई का वैल्यूज़ निकाल लिया जितना भी था। अभी इस नोट पे आ जाएंगे हम, ठीक है। इसमें हमें डी की वैल्यू मिल चुकी है। जब डी की वैल्यू मिल चुकी है तो आपके पास में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। तो क्या यहाँ पर मैं 70 लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस है 60 का। क्या ये अपनी मर्जी से लिखा है मैंने, बिल्कुल भी नहीं। अब ये मैं चाहूँ तो या 90 भी लिख सकती थी, 100 भी हो सकता था, बट मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें बोल दिया गया था असेंडिंग ऑर्डर, एंड जिसको मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। आरोही बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये वैल्यू इस तरीके से ही आई, यहाँ 90 और यहाँ 100 नहीं हुआ। समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया। और ये जो फ्लेवर था वो ओनली फ्लेवर के बारे में बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये वाला जो ए का हिस्सा है सिर्फ ओनली वाला, तो यही वाला है। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ सी का हिस्सा ओनली वाला कौन सा है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये सी का कौन सा है, ओनली वाला है, तो दैट इज 70 आ जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, ए की ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे कि 60 और 10, या 60 और पूरा का पूरा ये ले लें 90, तो कितना हो गया 150। 180 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, ये वाला वैल्यू 30 आएगा कि नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है। हो गया, ये 180 होना चाहिए पूरा का पूरा। तो देख लो, अगर आप ये 90 है, 90, 30, 120, 120 एंड 60, 180। रुक जाओ, पहले बी से पहले हम सी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बी में हमें 2 वैल्यूज निकालनी है और सी में हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो देखो, ये 10 है, ये 80 है और ये 70 है, यानी ये तो कितना हो गया अपना टोटल 90 हो गया। 90 और 70 कितना हो गया, 160 हो गया, है ना। तो 160 और 180 में से 160 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20, तो ये 90 और 90 180 हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास बी की सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 30 है, ये 80 है, ये 20 है, कितना हो गया, ये 30 और 20 कितना हो गया, 50 और ये 130, तो ये 50 आ जाएगा आपके पास में वैल्यू, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। और आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा और आपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन ब्लिंक हो रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर दैट कंटेन्स ओनली फ्लेवर बी, ठीक है। तो फ्लेवर बी जो है ओनली पूछा है आपसे, तो आपको पता है कि आंसर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ये तो आंसर हमें वैसे ही पता था, टिक ही करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो देखो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लेवर्स अमंग ए एंड सी बट नॉट फ्लेवर बी। बोल रहा है कि एटलीस्ट जो है वो आपका ए और सी होना चाहिए, बट इसके अंदर बी नहीं होना चाहिए, बी काउंट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है आपसे। तो अभी आप देखेंगे एटलीस्ट बोल दिया है, आगे ए एंड सी पे आएंगे, ठीक है। देखो
यहाँ से अगर आप इसका देखोगे सोल्यूशन तो देखो, अगर मैं 90 पूरी की पूरी ले लूँगी तो इस 80 के अंदर तो आपका बी भी आ जाएगा, यानी कि ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। ए और सी का हमको लेना है, और एटलीस्ट बोल दिया गया है। एटलीस्ट बोलने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ बी भी होगा ए और सी के अंदर वो हम नहीं ले सकते। यहाँ भी बी इंक्लूडेड है, यहाँ भी बी इंक्लूडेड है, हम नहीं ले सकते। तो कौन सी वैल्यूज़ बची हमारी? 60, 70 और 10। कौन सी वैल्यू बची? 60, 10 और 70। तो कितना हो गया हमारे पास? टोटल आंसर हो गया हमारे पास में 140, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर दैट कंटेन एटलीस्ट 2 फ्लेवर, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 फ्लेवर तो रहना ही चाहिए। अभी 2 फ्लेवर के अंदर कौन सा होगा? देखो 2 फ्लेवर्स हैं, ए और बी का अगर हम देखें 30, बी और सी का देखें तो 20, ए और सी का देखें तो दिस। एंड इसको लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहा है 2, तो 2 से तो ज़्यादा कितना भी जा सकता है। अभी बताया ना मैंने, यहाँ एटलीस्ट बोला था 1, तो 1 के बाद में 2, 3, 4 कितना भी जा सकता है, लेकिन आगे एटमोस्ट बोल दिया गया था तो इसलिए हमने यहीं स्टॉप किया था। तो सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, 2 फ्लेवर्स एटलीस्ट बोल दिया गया है, तो इसीलिए आप क्या लेंगे? 30, 20, 10 और 80। सबको अगर ऐड कर लेंगे 80, 20, 100, 140 हो रहा है आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आ रही है ना ये चीज़? अगर समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। आपको बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर दैट कंटेन फ्लेवर डी एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द वेंडर दैट कंटेन बोथ फ्लेवर ए एंड बी। देखो अब यहाँ पे डी फ्लेवर में तो सिर्फ हमें पता था कि वैल्यू कितनी है, 80 है हमारी वैल्यू, ठीक है, सिर्फ ये पता है। अब बोथ फ्लेवर बोल दिया गया है आपको ए एंड बी। बोथ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ओनली या एग्जैक्टली नहीं बोला गया, इसका मतलब ये ए और बी है, ठीक है। जब ओनली और एग्जैक्टली नहीं बोला गया, इसका मतलब इसमें सी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो तीनों का ही है ना 80 वाला वैल्यू। समझ आ रही है ना बात? इसीलिए आपको बोला गया है यहाँ पे बोथ ए एंड बी, तो ये वाला वैल्यू लेंगे हम, 80 और 30 दोनों वैल्यू लेंगे। इसका मतलब टोटल कितना हो रहा है? 110, ठीक है, यानी कि 110 हो रहा है। 110 में से जब हम 80 रिड्यूस कर देंगे डी की वैल्यू को, कितना आएगा? वैल्यू 30, इसलिए आंसर आपका 30 आ रखा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे बोल देता कि ओनली ए एंड बी, उस केस में हम क्या करते? सिर्फ यही वाली वैल्यू लेते। ओनली ए एंड बी का मतलब है कि सी इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तब हमारा आंसर क्या होता था कि 80 माइनस 30 कर देते, तब हमारा आंसर 50 होता। आई होप आपको क्लियर हुआ है ये चीज़। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है आपको कि इफ़ ऑन ट्यूसडे, देखो जब आपने डीआई पढ़ी होगी तो वहाँ मंडे आया था, लेकिन अभी ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड विच कंटेन फ्लेवर डी वर 120% मोर देन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन मंडे विच कंटेन ओनली फ्लेवर बी। मतलब ओनली फ्लेवर बी कौन सा है? ये वाला है, 50 है। इस 50 का अगर मैं 120% मोर कर दूँ, ठीक है, यानी कि 220 हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 110। तो ये हो जाएगा डी, जो कि सोल्ड किया जाता है ट्यूसडे पे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? देन फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड विच कंटेन फ्लेवर डी ऑन ट्यूसडे एंड मंडे। तो बोल रहा है आपके पास में मंडे को जो डी की वैल्यू थी वो, और मंडे को ट्यूसडे की वैल्यू, डी की वैल्यू जो है आपकी मंडे को और डी की वैल्यू ट्यूसडे को, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 110 माइनस 80 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 जो है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये डीआई क्लियर। अब आपको एक चीज़ और करनी है कि देखो, अगर आपको क्वेश्चंस हिंदी में चाहिए, जो फर्दर क्वेश्चंस है हिंदी में चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी देख सकते हो, और डीआई का ये जो पीडीएफ तो नहीं, पिक के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो ठीक है, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कर लेना। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।